कहेंगे आप। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं केआरए के अध्यक्ष हैं दीपक जोशी, जो कि खोड़ा में एक सामाजिक संस्थान चलाते हैं। सर, खोड़ा में एक पार्क नहीं है, थोड़ा सा इस साइड आइए। खोड़ा में एक पार्क नहीं है और पार्क को लेकर इतनी जगह काफी है, पार्क बन सकता है। आपको नहीं लगता कि लोगों को स्वच्छ हवा देनी चाहिए और इस तरीके से दुर्गंध वाली हवा कितनी जायज है? देखिए, अभी इनसे पहले जो ईओ थे के मिश्रा जी, उनको हमने एक सुझाव दिया था कि थाने के पीछे जो डंपिंग ग्राउंड है वो इतनी बड़ी लैंड है, खोड़ा के 12 लाख आबादी के लिए यहाँ आप बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल बना सकते हैं और महिलाओं के लिए प्रसूति केंद्र यहाँ बन सकता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे अगर हॉस्पिटल की जरूरत है तो वो हमें यहाँ हॉस्पिटल नहीं देंगे, यहाँ हमें एसटीपी प्लांट बना के दे रहे हैं, जिससे कितनी गंदगी यहाँ होगी इसका अनुमान तब लगाया जाएगा जब यहाँ बनेगी। पूरी कॉलोनी का जब यहाँ पे गंदा और बदबूदार पानी जब इस क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पे रहने वाले जो लाखों लोग हैं उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो यहाँ की जनता उस समय तय करेगी, सोचेगी आखिर हुआ क्या। जब इतनी बड़ी जगह है, जब बार बार कह रहे हैं यहाँ हॉस्पिटल दीजिए, आप यहाँ स्कूल दीजिए, जब 12 लाख की आबादी यहाँ का जो बच्चा है वो दिल्ली पे डिपेंड है, यहाँ पे अपनी आईडी बदल कर या दिल्ली के स्कूलों में वो एडमिशन लेते हैं, तो क्या प्रशासन को दिखाई नहीं देता कि इतनी बड़ी कॉलोनी का जो बच्चा है वो पढ़ने कहाँ जाएगा? यहाँ हॉस्पिटल है। आज स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ने खोड़ा कॉलोनी के लोगों के लिए जो डिलीवरी केस है वो बंद कर दिए हैं कि हम खोड़ा के जो पब्लिक है उसको हम डिलीवरी केस अब नहीं लेंगे। तो इतनी बड़ी कॉलोनी के लिए इतना प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है, उनको नजर नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी कॉलोनी के लिए कौन सोचेगा। यानी ये लगा लीजिए हजारों करोड़ का जो राजस्व है इस खोड़ा का, जितनी बार ये जमीन बिकी, लोगों ने यहाँ रजिस्ट्री कराई, गाजियाबाद प्रशासन को दिया, क्या गाजियाबाद प्रशासन की ये क्या जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि खोड़ा की इतनी बड़ी कॉलोनी को हमें सुविधा देनी चाहिए? रहे जनप्रतिनिधि की बात, कोई भी जनप्रतिनिधि खोड़ा में तो रहता नहीं है, सारे रहते हैं बाहर, उन्हें क्या पता खोड़ा का आदमी कैसा रहेगा। तो इतनी बुरी स्थिति है यहाँ की। आज ये लगा लीजिए पिछले 8 वर्ष से हम लोग पानी के लिए आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क चल रहा है, अधिकारियों से हम मांग कर रहे हैं कि खोड़ा में पानी चाहिए। हम पानी मांग रहे हैं, वो हमें एसटीपी प्लांट दे रहे हैं। हम हॉस्पिटल मांगे हैं, वो हमें हाउस टैक्स का पर्चा थमा देते हैं। तो 12 लाख की जनता, कम से कम 4 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा हो चुका है आज की डेट में। जो जनता, खोड़ा की जो जनता यहाँ से जो टैक्स दे रही है, बिना सुविधा का हाउस टैक्स जो पे किया जा रहा है, उसको लेकर 4 करोड़ का राजस्व नगर पालिका इकट्ठा कर चुकी है। बिल्कुल। अब बार बार हम कह रहे हैं उनसे कि भाई इतनी बड़ी कॉलोनी है, बार बार मुझे लगता है कि इतनी जनप्रतिनिधियों के पास कंप्लेंट नहीं आती जितने हमारे कार्यालय के पास आती है कि प्रेम विहार की जो जनता पब्लिक है वो इस डंपिंग ग्राउंड से परेशान है। और बीच में जब हमने एनजीटी को जो कंप्लेंट करी थी तब जाके ये हट भी गया था। निठोरी गांव में इसके लिए जमीन एक्वायर की गई थी, खरीदी गई थी, लेकिन क्यों नहीं इसको निठोरी गांव में शिफ्ट किया जाता? मतलब खोड़ा की जो पब्लिक है उसकी हालात मुझे लगता है कहीं ना कहीं जानवर से भी गई गुजरी है। ठीक है।